कहाँ मंजिले है मेरी माँ, कहाँ है मेरा ठिकाना, कहाँ है मेरा ठिकाना। कहाँ मंजिले है मेरी माँ, कहाँ है मेरा ठिकाना, कहाँ है मेरा ठिकाना। सब माँ तुझे पता है, क्यों भेद ये छुपाया, क्यों भेद ये छुपाया। कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ है मुझे हो जाना, कहाँ है मुझे हो जाना। कहाँ मंजिले है मेरी माँ, कहाँ है मेरा ठिकाना, कहाँ है मेरा ठिकाना। तुझसे क्या छिपा है, सब कुछ है पता माँ, सब कुछ है पता माँ। कहाँ मंजिले है मेरी माँ, कहाँ है मेरा ठिकाना, कहाँ है मेरा ठिकाना। कहाँ है मेरी मंजिल, कहाँ है मेरा ठिकाना, कहाँ है मेरा ठिकाना। मेरी मैया को सब कुछ पता है, इससे कुछ नहीं छिपा है, पर फिर भी ये भेद छुपा देती है। इसे पूरी ज़िंदगी का पता होता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या घटित होने वाला है और क्या घटित हो चुका है। इसे सब कुछ पता है, इससे कुछ छिपा नहीं होता है। जब हम माँ से जुड़ते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। हमें अनुभव भी बहुत से होते हैं, माँ के चरणों से जुड़ने से अनुभव भी होते हैं। हमें पता तो चल जाता है कि थोड़ा आभास तो हो जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, पर हम उसे रोक नहीं पाते हैं। सिर्फ हम थोड़ा सतर्क हो सकते हैं कि कुछ घटित होने वाला है, पर जो कर्म है, कर्मों का लेखा जोखा तो सबको ही देना पड़ता है। बस सारा खेल क्या है, कर्मों का खेल है। माँ ने मेरी मंजिल तो निश्चित कर दी है, भवन और अपने चरणों में। कब से की है? बहुत पहले से। क्योंकि बोलते हैं कि पूर्व जन्मों के जब कर्म उजागर होते हैं तभी हमें शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे नहीं कि आज हमने भक्ति कर ली और हमें सब कुछ मिल गया, कि आज हमने व्रत कर दिए, उपवास रखे हैं काफ़ी समय से और भवन जा रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ कार्य नहीं बनने पर शक्तियों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि हम तो माता रानी के चरणों से जुड़े हैं, गुरुओं के चरणों से जुड़े हैं, इतना समय हमें हो गया है फिर भी हमारे कार्य बनते नहीं हैं। क्या सारे कर्म हमारे ही ऐसे, हमें ही देना पड़ेगा इसका लेखा जोखा? उनको नहीं देना पड़ता है जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? बुरा कोई किसी के साथ नहीं करता है, जो भी कुछ है अपने ही कर्मों का है। क्योंकि बोलते हैं कि जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम जीवन में ऐसा करके आते हैं या पीछे भी कुछ करके आए हैं जिसका भुगतान हमें देना पड़ रहा है, चाहे वो बंटी है चाहे वो कोई और है। भुगतान तो सभी को देना पड़ता है। चाहे मैं बेशक माता रानी के चरणों में बैठा हूँ, आपको दिख रहा है कि मैं अभी जोते भर रहा हूँ, मतलब कि जोत जलाने की तैयारी कर रहा हूँ माता रानी के चरणों में। तो ये नहीं है कि जो इसके चरणों में बैठा है वो भी बच जाएगा, क्योंकि लेखा जोखा तो भगजनों सबको ही देना पड़ता है। कर्मों का भुगतान मंदिर में बैठे पुजारी को भी देना पड़ता है। अगर वो किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है उसे भुगतान देना पड़ेगा अपने कर्मों का।
तो सारा खेल कहाँ पे ख़त्म हो जाता है आखिर? कर्मों पर। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, और जिसने कर लिया वो तर गया। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से दुख आते हैं कि जब इंसान डामाडोल हो जाता है, और जब इंसान डामाडोल हो जाता है तो जो हमारा तप तपस्या की होती है ना, जो हमने तप तपस्या की होती है, तो वो उस समय हमें संभालने आते हैं। कोई इंसान हमें संभालने नहीं आता है, कि जो हमारे कर्म किए होते हैं ना वही हमारे सामने आ जाते हैं उस समय, कि जिस वक्त कोई साथ नहीं दे रहा है और दुख की घड़ियाँ पड़ी है और हमें संभालने वाला कोई भी नहीं है, तो हमें संभालने के लिए वो शक्तियाँ आ जाती है, कि जिसकी हमने पूजा की, आराधना की है। बोलते हैं ना कि जो करते हैं, जो कर्म किया है उसका फल हमें अवश्य मिलेगा जीवन में, तो वो उस समय मिल जाता है। और ये शक्तियाँ अदृश्य शक्तियाँ हैं, इसे दिखाया नहीं जा सकता। कोई बोले कि दिखा मनसा माता कहाँ है, तो भाई दर्शन कर लो, प्रतिमा लगी है माता रानी की। मेरा विश्वास तो इसमें है कि माता रानी इसमें है, क्योंकि वो तो विश्वास के ऊपर है, कि जिसकी आस्था है। बाकी तो किसी को दिखला नहीं सकते हम कि शक्ति कहाँ पर है, कि मैं इसका अभिमान भी नहीं कर सकता कि माता मेरे साथ है। मैं इसका अभिमान भी नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि ये तो हवा है, आई तो आई, नहीं तो नहीं आई। कहीं से खरीद के तो लानी नहीं है बंटी ने कि हाँ, कि मनसा माता कि दिखा पाए। मैं नहीं ऐसे दिखा सकता, क्योंकि ये तो एक विश्वास, आस्था है हमारी, कि जो हम शक्तियों से जुड़ते हैं। बाकी किसी ने डबरों में फंसना हो तो फंसते रहें, उसे तो कोई नहीं निकाल सकता। अडम्बरों में कौन फंसता है? जिसे विश्वास ना हो, जिसे अपने इष्ट कुलजा पे विश्वास नहीं है, अपने गुरुओं पे विश्वास नहीं है, वो फंसता है। जिसे अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है वो अडम्बरों में फंस जाता है। किसी की जान देकर अपनी जान बचाई नहीं जा सकती कभी भी, क्योंकि उसका भी लेखा जोखा देना पड़ता है। कोई बीमार पड़ा है, किसी जानवर की बलि दे दी, वो दे दिया कि हाँ अब बच जाएंगे, तो आप सोचो कि जब किसी जानवर की आपने बलि दी, तो वो भी तो आपने पाप ही कमाया है ना, तो उसका भी तो भुगतान देना पड़ेगा। कि जान तो उसकी भी गई है, दर्द तो उसको भी हुई, पीड़ा उसको भी हुई है। तो ऐसा कर्म कभी ना करो। देखो, जो लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। एक चीज से बचने के लिए दूसरा पाप नहीं कमाना है कभी भी। मैं तो समय समय पर भक्तजनों नए नए विचार आपको बताता रहता हूँ, कि जो मेरी समझ है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ, जितनी मेरी समझ है। ज़्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है, ज़्यादा मुझे मंत्र भी नहीं आते हैं। दो चार मंत्र आते हैं, वो मैं ज़ोर से बोल देता हूँ। जो नहीं आते हैं तो जय माता दी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे जय माता दी बोलना अच्छा लगता है। ज़्यादा लंबी पूजा मंत्र ये मुझे कुछ नहीं आते हैं, कि अगर ऐसा कुछ करवाना हो तो पंडित जी को ही बुलाना पड़ेगा। बंटी को तो सिर्फ आरती आती है, भजन आते हैं। भजन तो बहुत आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए, पर भजन मुझे बहुत आते हैं। भजन तो ऐसे ही बना देता हूँ मैं चलते चलते। भजन तो बन जाते हैं जल्दी से, क्योंकि बैठी है मन समाता बनवाने के लिए तब। क्योंकि मेरा कर्म ही ये है कि माता रानी के चरणों में बैठे रहो और भजन कीर्तन करते रहो। तो मैंने कहा था कि कहाँ है मेरी मंजिल, कहाँ है मेरा ठिकाना, तो ये भजन मैंने खुद से ही बनाया है। सुबह जैसे मैं मंदिर में आया, मेरे मुंह में ये भजन चल पड़ा, मेरी जुबान पे ये भजन चल पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए, और भक्तों को कुछ जैसे अपने विचार भी बता दिए जाए, कि मेरे विचार तो ऐसे हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी बन जाएगी, और मेरा कर्म भी हो जाएगा, और भक्तों को पता भी लग जाएगा कि बंटी ने क्या क्या ज्ञान बांटा है, कि जितना है उतना ही बांटा है, मैंने कोई कहीं से खरीदा नहीं है। ठीक है भक्तजनों, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए बंटी जय माता दी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
और क्या, जय माता दी बोल लो अब, और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। ठीक है, आगे के लिए भी तो रखना है मैंने कुछ। जय माता दी।